तुगलक वंश। तुगलक वंश था 1320 से 1414 तक। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे, तुगलक वंश के संस्थापक। गाजी की उपाधि इसने धारण करी, गाजी की उपाधि धारण की। नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, तुगलकाबाद, 56 कोट दुर्ग। ठीक है, और इसके नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद 56 कोट बनवाया। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। लकड़ी का महल मोहम्मद बिन, इसीलिए कहते हैं कि इन्हें मरवाने की साजिश किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये दिल्ली अभी दूर है, ये बोला था गयासुद्दीन से। किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंशी है, 1320 से 1494 साल है। 94 साल तक ये वंश रहा। बेटा इनका मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मौत का जिम्मेदार अभी बताया है कि जो लकड़ी का महल बनवाया था उससे दबकर मर गया था। इब्ने बतूता भी गयासुद्दीन तुगलक के समय पे आए थे। यहाँ पे कर विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या बोलते थे? कर विभाग के मुख्य अधिकारी को बोलते थे बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक बोलते थे किसको? कर विभाग के मुख्य अधिकारी को। ये सुल्तान बनते टाइम पंजाब का सूबेदार था। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की। पहला पहला रूलर, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण करी, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था। दीपालपुर के गाजी मलिक, ये क्वेश्चन आता है। गाजी की उपाधि, पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की, वो है गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक भी बोलते थे इसे। दीपालपुर के गवर्नर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। खिलजी के समय पे थे। देखो, सुल्तान बनते वक्त ये गवर्नर था, पंजाब का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के समय था ये दीपालपुर का गवर्नर। पोस्टल सर्विस, डाक प्रणाली की व्यवस्था इसने अच्छी करी। ठीक है, 1324 में मंगोल आक्रमण हुआ। जूना खां थे उस टाइम पे, क्या वो खिलजी के जो सेनापति थे वही जूना खां थे, जौना खां या जूना खां। वो मंगोलों को कहा जाता है 29 बार पराजित किया था। ठीक, किसके टाइम पे? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे। कुएं व नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत में पहली बार कराया किसने? पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। निजामुद्दीन औलिया ने चेतावनी दी, दिल्ली अभी दूर है भैया। मलिक उल गाजी की उपाधि इसे दी गई, क्यों दी गई भैया? ये मंगोलों के विरुद्ध, मंगोलों को पराजित करने के लिए इन्हें उपाधि दी गई, मलिक उल गाजी की उपाधि दी गई। इन्होंने आदेश दिया कि भू राजस्व 1/10 या 1/11 या 1/11 दर से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि किसने आदेश दिया कि भू राजस्व को 1/10 और 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। दाग व हुलिया प्रथा चलाई किसने? गयासुद्दीन तुगलक। इसको स्टार्ट किया था खिलजी ने। अच्छे से लागू किसने किया दाग व हुलिया प्रथा को? ये की है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब ये देखो इनके काम है जो इन्होंने चीज़ करे हैं। कल 56 अमीर डाकू ने नहर पर हुलिया दागा। अब इसको समझिए आप। कल से क्या है? अकाल नीति। कल से अकाल नीति बनाई। 56 कोट दुर्ग बनवाया इन्होंने। ठीक है, अमीरों को भूमि को पुनः लौटाया। ठीक है, 56 अमीर डाकू डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ व तीव्रगामी बनाया। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। कल 56 अमीर डाकू ने नहर पर हुलिया दागा। नहर निर्माण, इंडियन हिस्ट्री में पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराया वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, नहर पर हुलिया दागा। हुलिया लिखना, दागा दुखोड़ा दागना। प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी के समय पर थी, लेकिन प्रभावी रूप से लागू किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। कल 56 अमीर डाकू ने नहर पर हुलिया दागा।
ये इतना हो चुका है। गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का जन्म था? तुगलक वंश का। गयासुद्दीन का मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तो दिल्ली की गद्दी कब संभाली? 1320 में। 1320 में संभाली। ठीक है। 94 साल इनका शासक सबसे ज़्यादा शासक था। किसे पराजित करके खुसरो खान को ली? ये लास्ट खिलजी रूलर थे खुसरो खान, उनको पराजित करके इसने अपनी गद्दी ली। गयासुद्दीन किस नगर की स्थापना करी? तुगलकाबाद की स्थापना। गयासुद्दीन तुगलक ने किस राज्य पर सफल आक्रमण किया? बंगाल पर। ये आता है बंगाल पर। बंगाल से लौटते समय पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई थी एक लकड़ी के उसके नीचे दबकर हुई थी। ठीक है। कब हुई थी मृत्यु? 1325 में हुई थी ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसका हाथ माना? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो लकड़ी का जो महल था वो उसी ने बनवाया था। कौन सा प्रमुख कर था? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कौन सा प्रमुख कर था? जजिया, लगान, चराई सभी थे ये। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य शक्ति बढ़ाना, प्रशासनिक सुधार, सल्तनत का विस्तार करना, ये सभी इनके मुख्य उद्देश्य थे। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कौन सा प्रमुख निर्माण कार्य हुआ है? तुगलकाबाद किला का प्रमुख निर्माण हुआ है। बंगाल के शासक कौन थे उस टाइम पे? गयासुद्दीन जब इन्होंने आक्रमण किया है तो वहाँ पे गयासुद्दीन बहादुर शाह वहाँ के शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस विद्रोह को कुचल दिया? बंगाल विद्रोह को, गुजरात विद्रोह को, खोकर विद्रोह, सबको इन्होंने कुचल दिया। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक किसके शासनकाल में सेना का एक अधिकारी था? अलाउद्दीन खिलजी के में। कहाँ का शासनकारी था? ये था पंजाब का, तो सूबेदार था उस टाइम पे। और कहाँ का ये शासन? हाँ, सुल्तान उस टाइम पे। देखो अभी दिखाएंगे। ये दीपालपुर का गवर्नर था। दीपालपुर का गवर्नर था खिलजी के समय पे। पंजाब का सूबेदार था सुल्तान वक्त के समय। तो गयासुद्दीन तुगलक की शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कठोर सैन्य नीति थी, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक दक्षता। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासन में कौन सा बड़ा सुधार किया? न्याय प्रणाली को मजबूत किया, कर व्यवस्था को सुधार किया, सेना को संगठित किया, ये सभी हैं। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किसने सबसे अधिक शक्ति हासिल की? सैन्य अधिकारियों ने सबसे ज़्यादा शक्ति हासिल करी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में किस प्रकार की प्रशासनिक नीति अपनाई? कठोर और सैन्यवादी नीति। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए? कर प्रणाली, सेना संगठन, प्रशासनिक, तीनों चीज़ों में अच्छे अच्छे सुधार किए गए, महत्वपूर्ण सुधार किए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने किले के निर्माण के लिए किस इंजीनियर को नियुक्त किया? कोई विशेष इंजीनियर नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक के तुगलकाबाद किले का क्या महत्व था? यह मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। चलिए ठीक है। तुगलकाबाद मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया। गयासुद्दीन तुगलक के तुगलकाबाद किले का निर्माण किस कारण से अधूरा रह गया? संत निजामुद्दीन औलिया के विरोध की वजह से अधूरा रह गया। ये भी क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच क्या विवाद था? किले के निर्माण के लिए श्रमिकों के उपयोग को लेकर था उनका विवाद। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। बंगाल पे आक्रमण क्यों किया? बंगाल के शासक ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया था। ओके। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के समय दिल्ली में कौन उपस्थित था? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस राज्य पर आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई? मंगोल के आक्रमण की सुरक्षा बढ़ाई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की दिल्ली किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के समय कौन सा प्रमुख पदाधिकारी प्रशासन में सबसे अधिक शक्तिशाली था? वजीर। गयासुद्दीन तुगलक
की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी राजस्व को बढ़ाना का। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय एकता प्रणाली का क्या महत्व था? प्रशासनिक कर संग्रह, यह प्रशासनिक कर था, कर संग्रह प्रणाली था, उसको स्टोर करने की प्रणाली थी। पढ़ चुके हैं एकता सिस्टम। गयासुद्दीन तुगलक की नीति किससे प्रभावित थी? खिलजी शासन से प्रभावित थी। सबसे बड़ा योगदान क्या है इनका? दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, प्रशासनिक सुधार किया, सैन्य शक्ति के बढ़ावा। गयासुद्दीन तुगलक की सैन्य नीति का मुख्य उद्देश्य था मंगोलों आक्रमणों से रक्षा। तुगलक की प्रशासनिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा? सल्तनत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, सैन्य शक्ति बढ़ी, मंगोल आक्रमणों को रोक सभी है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में किस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया? बंगाल भी, गुजरात भी, उड़ीसा भी, सबको दबाया। गयासुद्दीन तुगलक की नीति का सबसे बड़ा दोष क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी थे इनके पास, ये सबसे बड़ा दोष था इनका। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेके 1351 तक ये सबसे शिक्षित था, सबसे शिक्षित शासक था। इसको रक्त पिपासु भी बोलते थे, रक्त पिपासु बोलते थे। इसके अन्य नाम थे मलिक फखरुद्दीन, बचपन का नाम था, जूना खां और या जौना उलगू खां। ये किसने? गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी का मतलब है गयासुद्दीन तुगलक ने इसे नाम थे जूना खां, उलगू खां। इनके 4 असफल प्रयोग थे। इन्होंने पहला काम क्या किया? इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दी 1327 में, भी इम्पोर्टेंट याद करना पड़ेगा। दिल्ली से इन्होंने देवगिरी को महाराष्ट्र में राजधानी, और फिर उस देवगिरी का नाम बदल कर ने दौलताबाद कर दिया। आधे लोग तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बीच में मर गए। फिर दूसरा काम किया ने सांकेतिक मुद्रा चालू कर दी। ठीक है। 1329 में टोकन मनी जिसे बोलते हैं, कहाँ से की थी? इन्हें ईसोटोपा, इसको ईसोटोपा भी बोला गया, ईसोटोपा नई के सांकेतिक मुद्रा। फिर खुरासान अभियान करा चला दिया इन्होंने। खुरासान 1330 से 1331 तक इन्होंने बोला हम ईरान विजय करेंगे। ये गलती इनकी, तीसरे असफल प्रयोग हुआ। फिर चौथा हुआ इनका कराचल अभियान 1330 में। इन्होंने कहा कि हम जाएंगे चीन पे कब्जा करेंगे, हिमाचल में जाते जाते ये इनका सब फेल हो गया। बहुत कम लोग लौट के आए थे, सारे मारे गए थे। 5 में इनका सफल प्रयोग है दोआब कर वृद्धि। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच में जो लैंड होता है, उन लोगों का कर वृद्धि कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया कि आपको जो भी प्रोडक्शन में से 50% देना पड़ेगा। दोआब कर वृद्धि 50% कर दिया। अगर किसानों इंक्रीज इन टैक्स कर दिया। ये 5वीं गलती। किसानों के लिए दीवान ए आमिर ये बनाया, दीवाने को ही बोल सकते हैं। और एक तकाबी ऋण भी देने लगे हैं, बीजों के लिए, हर चीज़ों के लिए 2 करोड़ रुपए का। ठीक है। इन्हीं के समय पे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे इब्न बतूता मोरक्को से आया 1333 में। ठीक है। 1333 में मोरक्को से इब्न बतूता आया। इसकी विद्वानता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया और अपना दूत बनाकर 1342 में 42 में चीन भेजा। ठीक है। इसकी बुक थी किताब उर रहला। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, किताब उर रहला। किताब उर रहला किसकी पुस्तक थी? किसके समय पे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे थी। और किसने? इब्न बतूता की थी। मोरक्को से आया था, 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1336 में विजयनगर साम्राज्य की मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ठीक है। इसी के समय 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1351 में लू लगने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठट्टा में लू लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी 1351 में।
मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां या जौना खां ये नाम किसने दिए? ये दिए गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। सर्वाधिक विद्वान था, बचपन का नाम था इसका मलिक फखरुद्दीन। ठीक है, फखरुद्दीन मलिक। रक्त पिपासु नाम से भी जाना जाता था, रक्त पिपासु नाम से भी जाना। इनके 4 असफल प्रयोग थे। ठीक है। राज साकेत खुद कराचिल होकर गया। ठीक है, राज साकेत खुद कराचिल होकर गया। राज साकेत खुद कराचिल होकर गए। राज मतलब राजधानी परिवर्तन की इनने 1327 में। साकेत या संकेत, सांकेतिक मुद्रा ने टोकन मनी चला दी। ये दिक्कत हो गई इनके साथ। खुद खुरासन अभियान कर दिया इनने। खुद कराचिल अभियान कर दिया। होकर गया, दुआब कर वृद्धि कर दी इनने, 50% कर दिया था इन्होंने। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राज साकेत खुद कराचिल होकर गया। ये ट्रिक है। राज से राजधानी परिवर्तन, साकेत संकेत से सांकेतिक मुद्रा, खुद मतलब खुरासान अभियान, कराचिल से कराचिल अभियान। ठीक है। दुआब कर वृद्धि कर दी, हाफ कर दिया इन्होंने 50%। अब इसको डिटेल में जाते हैं। राज साकेत खुद कराचिल होकर गए। खुद मतलब खुरासान। राजधानी परिवर्तन जो हुआ इन्हें दिल्ली से देवगिरी कर दिया। फिर उस देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया। और ये क्यों किया था? इन्हें मंगोल के आक्रमण से बचना था। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा जो इन्होंने 1329 में करी। ये 1327 में राजधानी परिवर्तन किया, 1329 में इन्होंने करी क्या? सांकेतिक मुद्रा। कॉपर कॉइन्स थे इनके पास में जो लोग घर पर बनाने लगे। इनने सांकेतिक मुद्रा चला दी, कॉपर कॉइन्स लोग उसे घर पर बनाने लगे। ईसोटोपा भी बोला गया। पीतल व तांबे के सिक्के थे। ठीक है। क्यों बनाए पीतल व तांबे के सिक्के? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की शॉर्टेज थी। ठीक है। तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे और चांदी के सिक्के को टंका बोलते थे। ठीक है। जीतल, तांबे के सिक्के को बोल रहे जीतल और चांदी के सिक्के को टंका। ठीक है। टंका के बराबर वैल्यू कर दी जीतल की और वो लोग घर पे बनाने लगे। किसका उदाहरण लेकर इनने बनाया था? ये इनने चीन के शासक कुबलई खान का उदाहरण लेकर बनाया था कि हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है। तांबे को जीतल, चांदी को टंका और टंके की वैल्यू जीतल के बराबर हो गई थी। तो ये सांकेतिक मुद्रा कॉपर कॉइन से बनाई छोटो पर। फिर है राज संकेत खुद से खुरासन अभियान 1330 से 1331 तक ईरान को विजय करने चले थे। ये भी असफल हो गया। फिर कराचिल होकर गए। कराचिल अभियान कुमाऊं हिल्स में, हिमाचल में, कुल्लू कांगड़ा रीजन है जो, ये 1330 में। ठीक है, वो 1330, ये भी 13 कराचिल कुमाऊं हिल्स में, ये भी इनका सफल हो गया। फिर 5 में होकर, तो होकर मतलब 2 लैंड बिटवीन गंगा यमुना के बीच में ये जो जमीन थी उसमें 2 बार करके वृद्धि कर दी क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैदाइश थी। इन्हें कर दिया 50%। तो ये भी इनका सफल। फिर इन्होंने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए किसानों के लिए। इन्होंने दीवाने को ही बनाया। ठीक है। इन्हें तकावी ऋण दिया, लोन फॉर कल्टीवेशन, 2 करोड़ रुपए तक का तकावी लोन किसने दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता अफ्रीकी जो 1333 में आया, किताब रेला उसकी किताब है, मोरक्को से आया था। इसी के समय पे विजयनगर सम्राट और बहमनी साम्राज्य बना। विजयनगर 1336 में बना और बहमनी 1347 में। 1351 में इसकी मृत्यु हो गई, लू लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ होगी? थट्टा सिंध में। ठीक है, की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी स्थापित? 1327 में इन्होंने राजधानी परिवर्तन कर दिया था, लेकिन यह योजना असफल रही, वो दिल्ली वापस आना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण विफलताओं का राजा कहा जाता है? विफलताओं का राजा कहा जाता है। अधिक कर लगा दिए इनने, 50% कर दिए, 2 आप कर, राजधानी स्थानांतरण कर दिया, टोकन मुद्रा, ये सब कारणों की वजह से इन्हें कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा टोकन मुद्रा किस धातु से बनाई गई थी?
तांबे से बनाई गई थी, तांबा। चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के टोकन सिक्के जारी किए, लेकिन नकली सिक्कों का प्रचलन बहुत ज़्यादा, यह योजना असफल रही। किन विद्वान ने के मोहम्मद बिन तुगलक ने किन विद्वानों को संरक्षण दिया था? ये कौन कौन है? बी और सी दोनों। अमीर खुसरो तो नहीं थे, अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, ठीक है, जलालुद्दीन अलाउद्दीन। इब्ने बतूता आया था, गयासुद्दीन बर्नी भी थे। तो ये गयासुद्दीन बर्नी, इसमें पहली नाम सुना है, बर्नी। मार्को पोलो की तरह एक यात्री था इब्ने बतूता, जो इतिहासकार थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जियाउद्दीन बर्नी, ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को कर बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया? राज्य की आय बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, सेना का खर्चा पूरा करने के लिए। राज्य की आय बढ़ाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। दुगना कर लगा राज्य की आय, लेकिन सूखा पड़ने के कारण किसान असहाय हो गए और विद्रोह कर दिया उन्होंने, तो ये भी असफल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना डूबी हुई बुद्धिमत्ता कहा जाता है? ठीक है, टोकन मुद्रा। क्यों? ना राजधानी डूबी हुई बुद्धिमत्ता, इसको भी टोकन मुद्रा को इसलिए तांबे के सिक्के जारी के लिए जलता है, नकली सिक्के बना लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डूबी हुई बुद्धिमत्ता। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लगा दो राजधानी नहीं तो। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? किसने किया? इब्न बतूता ने। मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के, उसने रिहाला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक किस उद्देश्य से खुरासान योजना बनाई? ये ईरान पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन अंततः इसे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ के हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? इनकी हुई दौलताबाद में मृत्यु, दौलताबाद विद्रोह में, जब वो बंगाल में विद्रोह दबाने के लिए अभियान पर था। ठीक है, लू लगने से हुई इनकी मृत्यु। नहीं, इनकी लू लगने से नहीं, मृत्यु का कारण अभी पता नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सफलता नहीं तो किस नाम से जाना जाता है? क्रूर शासक, पागल बुद्धिमान, पागल बुद्धिमान के नाम से जाना जाता है इसे। एक दूरदर्शी था लेकिन असफल प्रशासक रहा है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से असफल रही। उसकी नीतियों को अक्सर अति महत्वाकांक्षी कहा जाता है, जिससे उसके शासन में विद्रोह असंतोष पड़ गया। ठीक है, असली नाम क्या था? उल्गू खां, जो है ना जीएसटी ने दिए थी, गयासुद्दीन तुगलक ने दी थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और 1325। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेजान दौलत क्यों हस्तांतरित करी? बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, दक्षिण भारत पर प्रभाव डालने के लिए, दोनों की ऐसे। मंगोल आक्रमण से बचना था, दक्षिण भारत पर नियंत्रण मजबूत करना था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए टोकन मुद्रा का सफल होने का मुख्य कारण था अब नकली सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, अर्थव्यवस्था इससे चरमरा गई। दो आप गंगा यमुना के मध्य की भूमि में करों में वृद्धि क्यों की? राज्य की आय बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी समय भीषण अकाल पड़ गए, किसान बर्बाद हो गए, विद्रोह करने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक किस राज्य को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया? मदुरै को, मदुरै, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही वो स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने की सेना द्वारा किस स्थान में बगावत कर दी गई? खुरासान में कर दी उन्होंने। तो लोग खुरासान पर आक्रमण, लेकिन उसकी सेना ने बगावत किया, योजना असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने शासन में कितने अभियानों का संचालन किया था? बताएं कितने अभियानों का संचालन किया? 10 अभियानों का संचालन किया था, 10 अभियानों का, 10 बड़े अभियानों, जिसमें से राजधानी टोकन मुद्रा द्वापकर योजनाएं प्रमुख थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह का स्वतंत्र हो गया? वो सब स्वतंत्र हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया, गुजरात भी हो गया, दक्कन भी हो गया। पहला आक्रमण इनका कहाँ पे था? पहला आक्रमण था इनका मदुरै पे। ठीक है, और ये भी बाद में स्वतंत्र हो गया। ठीक है,
मोहम्मद शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई क्या? प्रशासनिक स्तर, राजकोष की गिरावट, लगातार विद्रोह, ये सब हो रहा था इसके। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री आया? इब्न बतूता आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, फिर रहलावी पुस्तक लिखी उसने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी किस योजना के लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की थी? खुरासन योजना के आक्रमण करने के लिए 3,70,000। लेकिन बाद में योजना रद्द कर दी। इतना ज़्यादा उन्होंने सिखाया, इतना ज़्यादा वो किया, बाद में वो सब राजस्व जितना भी था वो बेकार चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है? सिंध के विद्रोह को दबाने में उसकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोह को दबाने में, सिंध में तट्टा में मौत होगी उसकी, तट्टा में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी नीति सबसे अधिक असफल रही? किसी सुधार नीति सबसे ज्यादा। आंशिक रूप से क्योंकि उसने तख्त योजना के तहत किसी को बढ़ावा देने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजना में से नहीं थी? राजधानी खुरासन तख्त योजना, यह असफल नहीं थी। ठीक, किसी सुधार को आंशिक रूप से सफल रही थी, आंशिक रूप से सफल रही थी। ठीक है। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। फिरोज शाह तुगलक को पहले थे जीएसटी, फिर एमएसटी, फिर एफएसटी। ये भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया ये। ठीक है। सल्तनत काल का अकबर भी इसे कहा गया, सल्तनत काल का अकबर, एलियट ने बोला था इसे। रियल नेम इसका क्या था? रियल नेम था इसका कमालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इनका जो फिरोज शाह तुगलक का जो वो था प्रधानमंत्री, मकबूल, इसको खाने जहाँ बोलते थे, यही संभालता था हर चीज़, खाने जहाँ। तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक को दिया था उसे उसने माफ़ कर दिया। देखो, तकावी 2 करोड़ तक जो था, 24 कर इसने समाप्त कर दिए और 4 नए कर लगाए। क्या क्या? खराज लगाए, जो भूमि पे जकात लगाए, जजिया लगाए, खुम्स लगाए। ठीक है। सिंचाई कर हक ए सर्व, सिंचाई का हक ए सर्व, ठीक है, ये लगाया। उपज का 10% हो। सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक, पहली किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरें पहले सुल्तान शासक जिसने लगाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक था, और सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक। इतलाक प्रथा शुरू की दिल्ली सल्तनत, सबसे भ्रष्ट शासनकाल फिरोज शाह तुगलक का ही था दिल्ली सल्तनत में। इकता प्रथा इसने फिर चला दी। ठीक है। और वंशानुक्रम कर दिया उसको कि एक उसके वंश में चलती रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का सिद्धांत भी शुरू किया इन्होंने, विरासत का। इसके समय सर्वाधिक दास थे, 1.5 लाख, 1,50,000 से 1,80,000। स्थायी सेना रखनी बंद कर दी इसने, परमानेंट सोल्जर नहीं चाहिए, परमानेंट आर्मी। रोजगार दफ्तर खुलवाए, क्वेश्चन बहुत आता है, रोजगार दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए दीवान ए बंदरगान बनवाया, दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान। ठीक है। दासों के लिए दीवान ए बंदरगान और उनकी भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान। दान के लिए दीवान ए खैरात, मुस्लिम और विधवा लड़कियों की शादी के लिए। ठीक है। दीवान ए इस्तिहाक बनवाया इसने, पेंशन बूढ़े लोगों के लिए। दीवान ए रिसालत बनवाए, लोक शिकायतों के लिए। दीवान ए मुस्त खराज बनाए, लगान वसूली के लिए। ठीक है। भित्ति चित्रकारी, ये भित्ति चित्रकारी जो है ये बंद करवा दी इसने, भित्ति चित्रकारी को फिरोज शाह तुगलक ने बंद, सोनी चांदी के बर्तन बंद करवा दिए। महिलाओं को पीर मजार पे जाने से रोक दिया इसने, नहीं जाएंगे भैया। इसने बहुत सारे नगर बसाए, फिरोज शाह कोटला बताया, फतेहाबाद बसाया, जौनपुर जिसको सिराज ए हिंद भी बोलते हैं, सिराज ए हिंद भी बोलते हैं। और किसकी याद में बनवाया इसने सिराज ए हिंद जौनपुर में? जूना खां की याद में। जूना खां कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोजाबाद बसाया। इसी के शासनकाल में बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी। क्या लिखी? तारीख ए फिरोज शाही लिखी। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी फुजियत ए फिरोज शाही भी लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुजुहत ए फिरोज शाही, फुतहात ए फिरोज शाही लिखी। ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही लिखी बर्नी ने, इसमें कंफ्यूज मत होना। और फुतुहत ए फिरोज शाही लिखी, फुतुहत
ये फतूहत है, ये तारीख है, अलग अलग। तारीख अन्नी की है और फतूहत इसने खुद लिखी। इसने चांदी का शरागनी सिक्का चलवाया। ये अशोक के 2 पिलर जो स्तंभ है ना, वो दिल्ली लेकर आए। एक लेके आया था टोपरा स्तंभ लेके आया जो हरियाणा से, एक मेरठ से लेके आया था। 1368 में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की इसने मरम्मत भी करवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक में। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासन है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन तुगलक शाह, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। लास्ट में जो थे वही याद करना है, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसी के समय पे हुआ तैमूर लंका आक्रमण। तैमूर लंका अपन अलग से पढ़ेंगे। जौनपुर की स्थापना मलिक सरवर। तैमूर लंका आक्रमण किसके समय पे हुआ? नसरुद्दीन महमूद के समय पे हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भतीजा था मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल का अकबर किसने बोला? इलियोट ने बोला। रियल नेम था ना कमालुद्दीन फिरोज। फिरोज शाह तुगलक के पीएम थे मलिक मकबूल। ठीक है, मलिक मकबूल थे इनके जो मलिक मकबूल, ये इन्हें खाने जहाँ की उपाधि दे दी। ये ट्रू रूलर तो यही थे, इन्हें बुलाता था फिरोज शाह तुगलक खान ए जहाँ बुलाता था। मोहम्मद बिन का जो तकाबीर था उसने माफ़ कर दिया। 24 करों को ख़त्म कर दिए, 4 नए टैक्स लगाए। जजिया को खुम्स खराज होने पर जक़ात पाया गया। देखो ये ट्रिक है, ये ट्रिक बनाई। जजिया को खुम्स खराज होने पर जक़ात गया। ठीक है, जजिया लगाया तो जजिया ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया। जजिया को खुम्स खराज होने पर जक़ात लाया गया। जजिया ब्राह्मणों से लिया गया पहली बार में। जजिया कर लिया गया ब्राह्मणों से पहली बार रिलीजियस टैक्स लिया। किसने लिया? फिरोज शाह तुगलक ने, हिंदू ब्राह्मणों से। खुम्स ये लूट का माल रहता था, उसका 1/6 लगता था। 5/6 जो होता तो वो सैनिकों के लिए रहता था। लूट का माल है, 5/6 सैनिक तुम रखो, 1/6 खुम्स कर देना पड़ेगा। खराज जो था वो भूमि करता, लैंड टैक्स। आपकी जो भी पैदावार हुई उसका 1/10 देना पड़ेगा खराज आपको। जक़ात ये 2.5% टैक्स था प्रॉपर्टी पे, मुस्लिम पे लगता था ये जक़ात लगता था मुस्लिम पे। उश्र लैंड टैक्स बाई मुस्लिम, ये मुस्लिम को भी लैंड टैक्स देना पड़ता था। उश्र जजिया ब्राह्मणों से, खुम्स लूट का माल है, खराज लैंड टैक्स है। ठीक है, और जक़ात 2.5% प्रॉपर्टी टैक्स है मुस्लिमों से। और जो ये उश्र है लैंड टैक्स बाई मुस्लिम है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? सिंचाई कर लिया हक ए सर्व। उपज का 10%, सबसे ज़्यादा नहरें इसीलिए। इतलाक प्रथा, देखो पहले बता चुके हैं, इतलाक प्रथा ये चलवाई इसने। इत्ता प्रथा जो थी अगेन स्टार्ट कर, वंशानुक्रम कर दिया। विरासत का सिद्धांत चलाया। स्थायी सेना रखनी बंद कर दी। रोजगार दफ्तर खुलवाए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। सर्वाधिक दास थे इसके समय पे 1.5 से 1.5 लाख तक। 5 कैनाल्स डेवलप कर दी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। 5 कैनाल डेवलप करी इसने, 5 कैनाल्स डेवलप करी टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज़ वाटर यूसेज के लिए। और उस 5 कैनाल बनाई तो उनने टैक्स भी लिया सिंचाई का, हक ए सर्व लिया। ठीक है, हक ए सर्व, जो उपज का 10% देना होगा आपको, उपज का 10%। पहली कैनाल जो थी वो है सतलुज घग्गर पे। पहली कैनाल जो थी घग्गर पे, सतलुज घग्गर। दूसरी कैनाल थी यमुना से हिसार तक, हक ए सर्व लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने इनकरेज किया कि दास प्रथा को इनकरेज किया। इन्होंने दासों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना, दीवान ए बंदरगान, और दासों की भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान बनाए। बताओ, अर्ज ए बंदरगान, दीवान ए बंदरगान, अर्ज ए बंदरगान। अशोक के 2 स्तंभ पिलर थे, वो दिल्ली लेकर आए। एक टोपरा स्तंभ था, हरियाणा से लेके आए। एक मेरठ से लेके आए स्तंभ, 2 पिलर ले आए। 1368 में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत करवा दी इन्होंने। भित्ति चित्रकारी बंद कर दी, सोने चांदी के बर्तन। उन महिलाओं का पीर मज़ारों पर जाना भी रोक दिया। फिरोज शाह तुगलक ने, किसने रोक दिया? ये अपने FST भाई ने। अब ये जो इनके डिपार्टमेंट है जो इन्होंने बनाए, दीवान खैरात मतलब ओल्ड
मुस्लिम दीवान खैरात ओल्ड एज का नहीं है। मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं की शादी के लिए दीवान खैरात में दे रहे थे। मैं क्या दीवान इस्तेहाक इस्तेहाक मुस्लिम उसके लिए पेंशन ओल्ड एज वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद दीवान रिसालत, ये लोक शिकायत के, रिसालत लोक शिकायत की। मुफ्त खराज, ये लगान वसूली के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिसालत लोक शिकायत के लिए याद रखो, लगान वसूली के लिए मुफ्त खराज। दारुल शिफा, ये निःशुल्क अस्पताल दिल्ली में बनवाया। 2 नए सिक्के चलवाए, अधा और बिस। अधा 50% जीतल था। अधा में था क्या, 50% जीतल। अधा में था 50% जीतल और बिस में था 25% जीतल, ठीक है। अधा और बिस चलवाए। फिरोशद तारीख ए फिरोज शाही, जहाँ तारीख लिखा है बरनी ने, और फतवा ए जहांगीरी, ये 2 लिखी है बरनी ने। इनके लिए अभी इस टाइम पे फिरोज शाही में तारीख है बरनी की, और फुतूहत ए फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी इसने, ठीक है। फुतूहत और तारीख ये बरनी की है। फुतूहत ए फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी। मथुरा को डिस्ट्रॉय किया इसने अपने पीरियड में और डाइड हो गया 1388 में। तैमूर लंका अकबर, इसके शासन के 10 साल, इसकी मरने के 10 साल बाद हुआ। उस टाइम पे नसरुद्दीन महमूद लास्ट रूलर थे इनके शासन काल के, ठीक है। 10 साल की इसकी मृत्यु के बाद इन्होंने कौन से नगर बसाए। फिरोज हाँफता है, फिरोज हाँफता है, ये है ट्रिक। क्या है ट्रिक। फिरोज से क्या है, फिरोज से है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हो गया। फिरोजपुर या फिरोजा कोटला, ठीक है। फिरोज फिरोज हाँफता है, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। जा से क्या है, जौनपुर बसाया इनने। जौनपुर बसाया इनने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जूना खां की याद में। हाँफता है, हा से हिसार बसा दिया। फटा से फतेहाबाद, फतेहाबाद है, ठीक है। फिरोज हाँफता है, फिरोज से फिरोजा कोट, फिरोज से फिरोजा कोटा, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। जा से जौनपुर, हाफ से हिसार, हिसार, और फतेह से फतेहाबाद। ये बनाए हैं इन्होंने। गया मोहम्मद फिरोजा कोटला, देखो इसको देखते हैं। देखो गया मोहम्मद फिरोजा कोटला, ग्यास को, कब गया, ग्यास को गया फिरोजा कोटला। फिर अब नसीर मोहम्मद सिकंदर बन पाया। अब नसीर मोहम्मद क्या बन पाया, सिकंदर बन पाया ना, बन पाया ना, ठीक है। तो गया से क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा तुगलक, ठीक है। और गयास को गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, क्या है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, ठीक है। अब से क्या है, अबू बक्र, अबू बक्र। और नसीर मोहम्मद शाह। फिर सिकंदर, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, सिकंदर बन पाया ना, यहाँ से नसरुद्दीन महमूद। फिरोज तुगलक शासन काल कब से 1313, मृत्यु की गद्दी संभाली। फिरोज शाह तुगलक की सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी, युद्ध नीति, कर प्रणाली, धर्म आदेश शासन सभी। युद्ध से बचने की नीति अपनाई, कर प्रणाली में सुधार किया, इस्लामी कानून शरीयत को भी लागू किया, इस्लामी कानून शरीयत को भी लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया, कृषि सुधार पर दिया सबसे ज्यादा ध्यान, कृषि सुधार पे सबसे ज़्यादा FST ने ध्यान दिया है। किसी को बढ़ावा दिया, नहरें खुदवाई, कर प्रणाली को सरल करा दिया, किसानों को ऋण भी दिए, माफ़ कर दिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस नई प्रणाली की शुरुआत, जक़ात, खराज, सिंचाई कर, ये सभी कर दिए ने। सिंचाई कर, हक़ सर्फ, जक़ात, धार्मिक कर, खराज, भूमि कर, ये चलाए। फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में किस नई प्रणाली की, सही है। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किन नहरों का निर्माण कराया, यमुना, हांसी, सतलुज, गंगा।
ये इम्पोर्टेंट है। यमुना हांसी नहर और सतलुज गंगा नहर। हरियाणा और पंजाब की सिंचाई के लिए यमुना हांसी, ये इम्पोर्टेंट लिख दो। यमुना हांसी और सतलुज गंगा नहर का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने किस मंदिर को तोड़कर जामी मस्जिद बनाई? भवानी मंदिर को तोड़कर। उड़ीसा के भवानी मंदिर को तोड़कर उसने अपनी जामी मस्जिद बनवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहरों की स्थापना करी? 20 नए शहरों की स्थापना, जिसमें फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर सब है इसमें। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध लेखक था? जियाउद्दीन बरजी, यही था। फतवा ए जहानदारी लिखी है उसने। हाँ, जियाउद्दीन बरनी थे, उन्होंने फतवा ए जहानदारी लिखी है। फतवा ए जहांगीरी किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने। फिरोज शाह तुगलक की प्रश्न किस पर आधारित थी? शरीयत पर, इस्लामी कानून पर। ये भाई शरीयत, FST, फिरोज शाह तुगलक शरीयत को सख्ती से लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने विद्रोह दबाने के सैनिक अभियान के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं चलाया। दक्कन के उसको दबाने के लिए इसने कोई भी सैनिक अभियान नहीं चलाया। ठीक है। किस संस्थान की स्थापना करी? मदरसा ए फिरोज, जो इस्लामी शिक्षा दिया। ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स में लेंगे। मदरसा ए फिरोज की स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक। कौन सा कर हटाया गया? जजिया था, कोई नहीं हटाया गया, कोई कर समाप्त नहीं किया उसने। फिरोज शाह तुगलक ने किसी ऐतिहासिक स्तंभ दिल्ली लाकर स्थापित किया? अशोक के स्तंभ को किया उसने। ठीक है। मेरठ और टोपरा, जो कि एक टोपरा वाला तो हरियाणा में, दिल्ली में स्थापित कर दिया। मृत्यु को 1300, उसकी मृत्यु से मंजूर होगा। तैमूर लंग का 1398 दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके मौत के 10 साल बाद। युद्ध से बचने वाला, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी, प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देने वाला, कृषि का, शहर निर्माण, शिक्षा पर। ठीक है, और देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किन कलाओं को बढ़ा दिया? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इस्लामी शिक्षा, संगीत, नृत्य, इन सब चीज़ों का। मस्जिद, कला, किलों, नहरों का निर्माण का है, इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दी। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले राजकीय विभाग स्थापित किया। दीवान ए आमिर को ही स्टार्ट किया उन्होंने। यह कृषि विभाग था। ठीक है, जो किसानों को आर्थिक सहायता, उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देता था। फिरोज शाह तुगलक ने किन लोगों को विशेष संरक्षण दिया? हिंदी पुजारियों को, ब्राह्मणों को, उलमाओं, इस्लामी विद्वानों को। ठीक है, उलमाओं को जागीरें दी, इस्लामी नियमों को सख्ती से लागू करा, उलेमाओं को इसने विशेष संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक ने किस शासक को सिक्के को फिर से, किस शासक के सिक्कों को भेजा? अशोक के समय तांबे के सिक्कों को फिर से जारी किया और सोना चांदी के सिक्के कम कर दिए। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए अस्पताल बनवाए? उसने 20 नए अस्पताल बनवाए, जिन्हें दारुल शिफा कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने किस कारण से गुलामों की संख्या बढ़ाई? प्रशासनिक कार्य ज़्यादा बढ़ रहे थे, सारे डिपार्टमेंट बनाए तो इसलिए 1,00,000 गुलाम नियुक्त किए। और दीवान बंदरगान और अर्ज बंदरगान उन्हें भर्ती के लिए बनाया। फिरोज शाह तुगलक में कौन कौन से कर फिर से, जिसे अकबर ने हटाया था? जजिया कर। गैर मुसलमानों पर फिर से लगाया इसने जजिया कर, जो अकबर ने हटा था जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है फितूहत ए फिरोज शाही, और तारीख ए फिरोज शाही लिखी है बरनी ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक शासन काल में कौन सा युद्ध लड़ा गया? कोई युद्ध नहीं लड़ा है यहाँ पे। के समय दिल्ली की राजधानी क्या थी? और उत्तरी फिरोजाबाद थी, तो प्रशासन वहीं से चलाया। ये तो भाई डाउट है इसमें। फिरोजाबाद नामक शहर बताओ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिंदियों के प्रति क्या नीति अपनाई?
जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जजिया कर लगाया और कई मंदिर नष्ट भी हुए। ठीक है, धर्म परिवर्तन कराया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कैसी हो गई? कमजोर हो गई भैया दिल्ली सल्तनत। और 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया। 10 साल बाद FST की मृत्यु के बाद उस टाइम नसरुद्दीन महमूद क्या थे? रूलर थे। फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य हुआ? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इस टाइम हुई 1336 में। फिरोज शाह तुगलक का क्या के कार्यों को क्या सल्तनत कमजोर हुई? फिरोज शाह तुगलक एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण शासक थे जिसने सिंचाई, कर व्यवस्था और गुलामी प्रथा पर ध्यान दिया। युद्ध नीति कमजोर थी, सल्तनत की शक्ति कम हो गई। ठीक है, ये था पूरा तुगलक वंश।